बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ी दो अहम खबरें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक तो साइफर केस के हवाले से अदालत का एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है उनकी जानिब से एक बड़ा अहम ऐलान टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो सामने आया है। और आज की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से जो है वो इमरान खान के हक में बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो भी हमारे लिए सामने आए हैं, जिस पर आज की वीडियो में जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। साइफर केस के हवाले से आज एक इंतहाई अहम समाअत जो है वो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, जिसमें हम आज बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में जारी जो साइफर केस है उसके ट्रायल पर हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया है। और खुसूसी अदालत को इस केस की समाअत जो है वो 11 जनवरी तक करने से रोक दिया गया है। और आज के समाअत के हवाले से अगर आपको थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं तो अदालत ने इस केस की अडयाला जेल में इन कैमरा होने वाली जो समाअत है उसके ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं और ये रिमार्क्स दिए हैं कि जिस तरह इस केस की समाअत आगे बढ़ रही है अदालत को उस पर तशवीश है। और साइफर केस की इन कैमरा समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उनकी जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए हैं वो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पीटीआई को जो है उससे अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। इन रिमार्क्स में उन्होंने कहा है कि बंद दरवाजों के पीछे होने वाले जो ट्रायल है उससे मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा जो है वो लेना होगा, क्योंकि एक दो लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी में होने वाला ट्रायल जो है वो ओपन ट्रायल नहीं होता बल्कि क्लोज ट्रायल ही उसको समझा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दौरान समाअत जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को ये बताया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब तक 25 गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 गवाहान के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए हैं। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया है कि हुकूमत का मौकफ यह है कि 3 ऐसे गवाह थे जिनका बयान नशर नहीं किया जाना चाहिए था, चुनाचे ऐसे गवाहान के बयानात भी जो है वो 15 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए, जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने कहा कि 12 दीगर गवाहान के जो बयानात हैं वो तो क्लोज ट्रायल के अंदर हुए हैं और आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ओपन ट्रायल जो है वो क्या होता है और इन कैमरा करने के जज की जो वजूहात हैं वो भी देख लें। उसमें जो है वो सिर्फ 3 लाइनें लिखी हुई हैं। अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उन्होंने बताया कि जिन 3 गवाहान पर जिरा हुई है वो साइफर की कोडिंग डिकोडिंग से मुतालिक थे, जबकि सेक्रेटरी खारजा का बयान जो है वो भी इन कैमरा होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि जज साहब 3 गवाहान के इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दे ताकि जो ट्रायल है उसके ऊपर सवालात ना उठे। इसके साथ साथ जो दीगर समाअत की अगर हम बात करें तो उसके दौरान जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं उस रिमार्क्स के अंदर अदालत की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली एक बात जो है वो की गई है। और इसके अंदर अदालत की जानिब से कहा गया है कि जिस प्रोसिक्यूशन जो है जिस हवाले दे रही है, जिस कानून का हवाला दे रही है, जिस आइन का हवाला जो है वो दे रही है वो कानून जो है वो तो पाकिस्तान बनने से पहले भी नहीं बना था, यानी कि आज से 76 साल के अंदर वो कानून मौजूद नहीं है। अदालत ने ये कहा है कि ओपन ट्रायल ना तो जज साहब पर वाज़ेह है और ना ही इस्तगासा पर, और जिस कानून का इसमें सहारा दिया गया है तब तो पाकिस्तान था ही नहीं बल्कि ये तो 1935 का भारतीय कानून जो है उस वक्त वो भी मौजूद नहीं था। 1923 के अंदर इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक दुनिया को मालूम ही नहीं थे। और एक अदालती फैसले का हवाला भी दिया गया जज साहब की जानिब से जिस पर ये केस बनाया गया है और ये कहा गया कि ये केस हमारे सामने एक फर्स्ट इंप्रेशन है और ये जुडिशरी के लिए भी एग्जामिन करना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब कितने गवाहान के बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए थे। तो इस तरह के रिमार्क्स जो हैं वो आज सामने आए हैं। और टोटली अगर हम इसकी लुब्बे लुबाब इस पूरी गुफ्तगू का देखें, आज की इस पूरी अदालती कार्रवाई का देखें तो इसमें हमें नजर आता है कि अदालत की जानिब से रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह भी रिमार्क्स दिया है कि यहाँ ही केस है, चार्ज भी यहीं पे है, गवाहान भी हैं और मुलजमान भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था और मेरा माइंड आज आपने बहुत क्लियर कर दिया है, जिसके बाद केस की समाअत जो है वो 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बाद अदालत ने मुख्तसर अबूरी हुक्म सुनाते हुए साइफर केस का जो ट्रायल है उसको 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना इसका जारी कर दिया है और आइंदा समाअत तक ट्रायल जो है उसको भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। 14 दिसंबर को जो जज हैं अबुल हसनात जुल्कुरनैन उन्होंने इस्तगासा की जानिब से जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर इन कैमरा ट्रायल की जो है दरखास्त की मंजूरी ली थी और समाअत के दौरान आम अफराद की मौजूदगी पर पाबंदी जो है वो आयद की गई थी। और अदालत ने तहरीरी हुक्म भी इसका जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर केस की कोई भी कार्रवाई जो है वो नशर नहीं होगी। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को
दौरान समाअत जो है वो कमरा अदालत में मौजूदगी की मशरूत मंजूरी दी गई थी ताकि वो समाअत की तफसीलात शेयर ना कर सकें। और बाद इमरान खान ने इस केस के फैसले के खिलाफ जो है वो भी दरखास्त दायर की थी। यहां जो एक चीज है आपको बताने वाली वो ये है कि 9 अक्टूबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खुसूसी अदालत जो है उसने साइफर केस में साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फ्राहम की थी, जिसके बाद उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई थी। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी आज एक अच्छी खबर सामने आई है और वो ये है कि आज शाह महमूद कुरैशी के ऊपर GHQ हमला केस के अंदर उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको अदालत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया और शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो है उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहां इस्तगासा ने उनके जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की थी। ताहम अदालत ने जिस्मानी रिमांड जो है उनका मुस्तरद कर दिया और उनको जो जेल भेजने का जो है हुक्म दिया। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब हमें आपदीदा भी नजर आए और वैसे टक्कर के लोग ये थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हम लोग जो है वो डरने वाले किसी से नहीं है। और आपने देखा होगा पीछे बड़ी बातें की जा रही थी कि टक्कर के लोग सामने आए और कल भी टक्कर के लोगों के हवाले से आपने एक वीडियो मेरी इसी चैनल पर जो है मौजूद है वो देखी थी, इसमें शाह महमूद कुरैशी जो है उनके साथ जो पुलिस ने सलूक किया वो भी आपने देखा। और आज भी शाह महमूद कुरैशी जो है वो अदालत के सामने रोने लग गए थे एक तरह से कि उनके साथ जो सलूक गुज़िश्ता रोज जो है वो किया गया है। मुल्क का साबिक वजीर खारजा है, उनके हवाले से इस तरह का सलूक किया जाना, उन्होंने अदालत से जो है इस हवाले से बाकायदा कंप्लेन भी की कि उनको जो है वो अदालत की हदूद से पकड़ा गया और उनके साथ जो है वो सलूक किया गया। शायद यही जो है वो वजह बनी जिसके बाद अदालत की जानिब से जो है उनका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया गया और जुडिशियल रिमांड पर उनको जो है वो जेल भेजने के अहकाम जो है वो जारी किए गए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली, उनके जानिब से बताया गया है कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें यह फैसला किया गया है कि जिन जिन अफराद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और जिन्होंने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया और दोबारा जो है वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, उनमें से किसी को भी टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं दी जाएगी और नए जो लोग हैं उनको इस हवाले से जो है वो सामने लाया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हैं और हमें उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। अभी तक तो वैसे देखा जाए तो हालात हमें 50-50 नजर आ रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर दी जा रही है, जिस तरह अभी हम बात करें साइफर केस के हवाले से। इससे पहले आपने देखा शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर हुई, इमरान खान की जमानत मंजूर हुई, लेकिन क्योंकि इमरान खान अभी दीगर 2 केसेस के अंदर जो है वो नैब को मतलूब है, इसी वजह से उनको अभी तक जेल से जो है वो रिहा नहीं किया गया है। और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर मजीद जो है वो केसेस आपको पता चल रहा है, GHQ हमला केस और इसी तरीके से 9 मई के हवाले से भी केस है, तो इसलिए उनको भी रिहा नहीं किया गया और उनको जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है। लेकिन इस हवाले से अब पीटीआई के जो मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान जो है उनको इलेक्शन के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर इजाजत होनी चाहिए और अदालतें जो है उम्मीद है कि उनको इंसाफ फराहम करेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इमरान खान ने पीटीआई के जो कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि वो पुरअमन रहें और अदलिया से भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होंगे। शेख रशीद के सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला जो है वो नहीं हुआ है कि शेख रशीद को इस हवाले से सपोर्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं। इससे पहले शेख रशीद का बयान जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने कलम दवात के इंतखाबी निशान के ऊपर ही रावलपिंडी के हल्के से अपना आबाई जो उनका हल्का है उसी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन उनसे भी जब ये सवाल किया गया था कि क्या पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी तो उसमें भी बड़ा गोलमोल जवाब जो है उनका सामने आया था। लेकिन अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रावलपिंडी के अंदर शेख रशीद के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट जो है वो खड़ा करती है या नहीं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ PMLN जो है उसके भी बैकडोर राब्ते जो है वो जारी है और कोशिशें की जा रही है कि शेख रशीद के मुकाबले में किसी ऐसे कैंडिडेट को जो है वो खड़ा किया जाए जो कि मजबूत तरीन उम्मीदवार हो, शेख रशीद के साथ जो है वो टक्कर भी ले सके। फिलहाल जो हालात रावलपिंडी के हल्के से हमें नजर आ रहे हैं, अभी तो अगर पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट नहीं करती है तो यकीनी तौर पर शेख रशीद का वहां से जीतना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन नजर आएगा, क्योंकि शेख रशीद ने 2-3 अपने टेन्योर के अंदर ऐसे काम किए हैं जिस पर रावलपिंडी के लोग खासे नाराज जो है नजर आते हैं। खासतौर पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से शेख रशीद की जो स्टेटमेंट सामने आई थी उन्होंने काफी ज्यादा परेशान, उनके जो वोटर्स हैं उनको परेशान किया था और उस पर उन्होंने शेख रशीद के खिलाफ काफी ज्यादा बयानबाजी भी रावलपिंडी के हल्के से हमें देखने को मिली थी। तो खैर शेख रशीद को अगर पीटीआई सपोर्ट नहीं करती है तो यकीनी तौर पर उनके लिए रावलपिंडी के हल्के
हल्के से जीतना जो है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताता चलें कि इस वक्त PMLN की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो है वो भी अपनी सियासी कारकर्दगी जो है उसको बेहतर करने के लिए जो बैकडोर राब्ते हैं खासतौर पर कराची के हल्कों से वो MQM के साथ जारी हैं। और इसके साथ साथ IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और तमाम लोगों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से PTI जो है उसको टैकल किया जाए, जिसने पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गो के उनसे कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से भी बहुत सी खबरें सामने आती नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो खबरें हैं वो यही है कि सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। और इसके साथ साथ हरीपुर के हल्के से नवाज शरीफ के कागजात के ऊपर जो एतराजात लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद कर दिया है और नवाज शरीफ अब हरीपुर के जो हल्का है उससे अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से अपने रिमार्क्स हमें जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में जाके, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर जो है वो ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।